के स्टार्ट में हमें एक लड़की टिंजा को दिखाया जाता है जो कि जिम्नास्टिक की क्लासेस ले रही थी। तभी इसके पीछे इसकी मदर आती है। टिंजा की मदर आकर इसको गुदगुदी करती है। इसके बाद टिंजा अपने फादर को गुदगुदी करने लग जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये एक हैप्पी फैमिली है। अब उन्होंने हैप्पी फैमिली पे एक व्लॉग बनाया था। इसके बाद ये इस व्लॉग को एंड कर देते हैं और कैमरे में मौजूद ऑडियंस को बाय बोल देते हैं। तभी वहाँ पर विंडो से उनको एक आवाज सुनाई देती है और टिंजा जब ये सब कुछ देखने जाती है तो इसे वहां पर एक बहुत बड़ा क्रो मिलता है जो कि विंडो से अंदर आ जाता है और वो फौरन से अंदर आकर इनके क्लास डेकोरेशंस को तोड़ने लग जाता है। टिंजा के फादर और भाई इस क्रो को पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, जबकि वहां पर हम इसकी मदर को देखते हैं जो कि वहां पर अपने घर के डेकोरेशंस को बचाने के बारे में परेशान हो रही थी और ये क्रो कहीं उनको तोड़ ना दे। तभी छत पर लगा फानूस नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी टिंजा स्क्रो पर कपड़ा डालकर स्क्रो को पकड़ लेती है और फिर अपनी मदर से पूछती है कि स्क्रो के साथ क्या करना चाहिए। इस पर टिंजा की मदर स्क्रो को पकड़कर इसकी गर्दन दबा देती है और इसको मार डालती है। इसके बाद ये सब देखकर टिंजा बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि इसे स्क्रो की टेंशन हो रही थी। अब वो अपनी मदर के ऑर्डर पर स्क्रो को बाहर लेकर जाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। जब वो डस्टबिन को बंद करती है लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि वो क्रो तो अभी भी जिंदा है और वो क्रो अभी भी फड़फड़ा रहा था। इसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो कि अपनी नेबर लड़की से मिलती है। इसका नाम रीटा होता है। रीटा ने एक प्यारा सा डॉग पाल रखा था। टिंजा इसको उठाना चाहती थी। रीटा टिंजा को अलाउ कर देती है लेकिन इसका डॉग टिंजा को काट लेता है। रीटा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि इसके डॉग ने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया था। अब टिंजा की मदर अपने बेटे को सुलाने के लिए गाने गा रही थी मगर इनका बेटा बार बार उसी आवाज में गाने गाने का बोलता है। तभी वहाँ पर टिंजा भी आ जाती है और अपनी मदर के साथ गुनगुनाने लगती है। मगर अब हम टिंजा को देखते हैं जो अपनी मदर के पास आती है और वो आकर गाना गाना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद टिंजा अपनी मदर के साथ रूम में सोने के लिए चली जाती है। वहाँ पर इसकी मदर टिंजा को अपने व्लॉग की एक वीडियो दिखा रही थी जिस वीडियो में वो ये शो कर रही थी कि ये एक बहुत ज्यादा हैप्पी फैमिली है। नेक्स्ट डे टिंजा अपनी मदर से कहने लगती है जो इनके नेबर में एक लड़की रीटा आई है, इसने इसको घर पर इनवाइट किया है। मगर इसकी मदर इसको कह रही थी कि बेटा जिम्नास्टिक पर ज्यादा तवज्जो दो क्योंकि इसमें कंपटीशन होने वाला है। इस पर टिंजा की मदर चाहती थी कि वो इस कंपटीशन को विन करे। टिंजा सोने लगती है तो इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली वो आवाज तो उसी क्रो की थी जिसको इसकी मदर ने मार डाला था। ये जाकर उस डस्टबिन में क्रो को देखना चाहती थी जो सुबह उनके घर में आया था। मगर अब वो जाकर देखती है तो वो तो क्रो डस्टबिन में मौजूद ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि टिंजा तो जंगल में चली जाती है। वो देखती है कि वो क्रो जमीन पर बहुत तड़प रहा है और बहुत ज्यादा तकलीफ है उस क्रो को। वो उस क्रो को हर सूरत में मुश्किल से निकालना चाहती थी। वो सोचती है कि क्यों ना वो एक दफा क्रो को मारकर इस मुश्किल से निकाल दे। तभी वो क्रो के सर पर पत्थर मारकर इसको मार देती है। तभी वहां पर घोंसले में वो एक एग को देखती है और वो अंडा इसके पास ही पड़ा था। टिंजा इस अंडे को घर लेकर आती है और वो इस अंडे को गरमाइश देने के लिए रख देती है। अब टिंजा जिम्नास्टिक के लिए जाती है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। वो बाकी लड़कियों की तरह जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इसकी कोशिश होती है कि वो आज ना परफॉर्म करे। लेकिन इसकी कोच इसको आकर बताती है कि अगर वो जिम्नास्टिक जीतना चाहती है तो इसे अच्छा परफॉर्म करना होगा और इस तरह जिस तरह तुम परफॉर्म कर रही हो इस तरह तो तुम कंपटीशन को नहीं विन कर पाओगी। इसके बाद टिंजा की फ्रेंड्स इसको घूमने फिरने के लिए बुलाती हैं मगर ये अपनी फ्रेंड को कोई बहाना लगा देती है और इनको मना कर देती है। अब इसके बावजूद वहां पर एक लड़की टिंजा को बहुत तंग करती है और घर आकर वो उसी एग को देखने लगती है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। ये इस एग के अंदर कुछ धड़कता हुआ महसूस करती है। कुछ दिन के बाद टिंजा अपने फादर और भाई के साथ एक व्लॉग बनाती है। इसकी मदर कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आती हैं तो वो अपने बेटे को मिलती हैं। टिंजा की मदर किसी और को पसंद नहीं करती थी, वो असल में इनका अंकल होता है और ये बात टिंजा को पता चल चुकी थी और वो ये सब अपने फादर को भी बताना चाहती थी मगर वो खामोश रहती है और कहती है कि मॉम का सेमिनार भी लोग बहुत अच्छा गया है। फिर जब वो रूम में वापस आती है तो वो एग को देखती है। वो एग तो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए अब वो इस एग को टेडी बियर में छुपा देती है ताकि इस एग को कोई भी ना देख सके। अब जब वो जिम्नास्टिक कर रही थी तो अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती मगर इसकी मदर को ट्रस्ट था कि वो जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपटीशन को जीतेगी। उसकी क्लासेस में अब रीटा आती है। रीटा जो कि न्यू स्टूडेंट के तौर पर आई थी, अब रीटा यहाँ आकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टिंजा की मदर उसको देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और वो भी चाहती हैं कि इनकी बेटी भी रीटा की तरह परफॉर्म करे। टिंजा की मदर काफी देर तक अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती हैं कि जब तक वो अच्छा परफॉर्म न करे। तब ही कोच आकर कहती है
कि लॉकअप का टाइम हो चुका है, मगर टिंजा की मदर कहती है कि मुझे अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाती है। अब हम रात को टिंजा को देखते हैं जो कि इस बढ़ते हुए एग को ऑब्जर्व कर रही थी, जिसमें से इसको स्लीवर्स दिखाई देती हैं। इसके बाद हम टिंजा को इसकी मदर के साथ देखते हैं, जो इसको बता रही थी कि वो किसी और को लाइक करती है, मगर ये बात टिंजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब नेक्स्ट सीन में हम टिंजा को देखते हैं जो इस एग के पास बैठी रो रही होती है और इसके आंसू इस एग पर गिर जाते हैं। फिर इसके आंसू इस एग के अंदर चले जाते हैं, यानी वो एग इसके आंसू को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि इस एग में से कुछ चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसका शेल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। इसमें से कोई क्रिएचर बाहर आना चाहती है। टिंजा बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वो फौरन जाकर रूम के कबर्ड में छुप जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता देखने लगती है कि इस एग में से क्या चीज निकली। तब इसको पता चलता है कि इसमें से तो कोई बड़ा बर्ड बाहर आया है और वो बर्ड कुछ ही देर में रूम से भाग जाता है। वो बर्ड जाने से पहले कबर्ड में झांकता है और ये देखकर टिंजा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से इसके फादर रूम में आ जाते हैं और जो एग के शेल टूटे हुए थे वो इसने फौरन बेड के नीचे गिरा दिए थे। वो अपने फादर को बताती है कि इसके रूम में एक बर्ड आ गया था। अगली रात वो बर्ड दोबारा टिंजा के रूम में आ जाता है। अब टिंजा इस बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बर्ड टिंजा के पास आता है। तभी टिंजा को पता चलता है कि ये बर्ड इसको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। टिंजा इस बर्ड से एक अजीब सी स्मेल महसूस करती है, इसलिए वो उसको नहलाने के लिए ले जाती है। अब ये उस बर्ड से डर नहीं रही थी। ये दोनों मिलकर टब में खेलते हैं, मगर जब इसका छोटा भाई रूम में आता है तो वो टिंजा का वॉशरूम यूज करना चाहता था, मगर तब भी टिंजा फौरन से अपना रूम बंद कर देती है ताकि ये इस बर्ड को ना देख ले। जब टिंजा रात को सोने के लिए जाती है तो वो बर्ड बेड के नीचे सो जाता है। तभी वहां पर एक कुत्ते के भौंकने की वजह से उस बर्ड की आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रूम से बाहर निकल जाता है। ये बर्ड जाकर उस डॉग को मार देता है जो कि बहुत देर से भौंक रहा था। और जब टिंजा जागती है तो वो बर्ड को अपने ऊपर महसूस करती है, जो कि डॉग रीटा का था और वो मर चुका था। अब हम यहाँ देखते हैं कि टिंजा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो इस डॉग की लाश को दफना देती है और ऐसा करते हुए इसका छोटा भाई इसको देख लेता है। वो इस बात पर परेशान था कि रात को भी टिंजा ने इसको रूम में नहीं आने दिया था, मगर अब वो अगले दिन अपने फादर के साथ टिंजा के रूम में आ जाता है, क्योंकि उनके फादर को अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन टिंजा बर्ड के खाने के लिए शॉप पर जाती है, जहाँ पर उसको रीटा मिलती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बर्ड है। इस पर टिंजा कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई बर्ड नहीं है, मगर हाँ, मुझे बहुत जल्द एक बर्ड मिल जाएगा। वहाँ हम रीटा को देखते हैं जो अपने डॉग के गुमशुदा होने पर पोस्टर लगा रही थी। अब वो इस बात के लिए टिंजा से हेल्प मांगने लगती है। टिंजा की मदर इसको घर आकर तोहफे में हेयर ब्रश देती है। तभी टिंजा के भाई को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं मिला था। और जब वो वहां पर मिसिंग डॉग के पोस्टर्स को देखता है तो वो बहुत जल्द उस डॉग को लेकर आता है, जिसको कि टिंजा ने दफना दिया था। वो कहता है कि इस डॉग को टिंजा ने मार डाला है, मगर इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और इसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। फिर वो ऊपर टिंजा के रूम में चला जाता है मास्क पहनकर। बेड के नीचे जैसे ही वो झुकता है वो उस बर्ड को देखता है, काफी खौफजदा हो जाता है। अब हम नीचे देखते हैं कि टिंजा को दौरे पड़ने लग जाते हैं। अब वो ऊपर अपने रूम में आती है और उस बर्ड को डांटने लगती है। इसकी मदर भी इसके पीछे आ जाती है। जब वो पीछे आकर देखती है तो इसके बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं था, मगर इसकी मदर को स्मेल आ रही थी और वो फौरन अलमारी की तरफ देखती है। अब हम देखते हैं कि टिंजा फौरन से रूम में आ जाती है। इसको लग रहा था कि इसकी मदर ने उस बर्ड को देख लिया है, मगर वो बर्ड तो ऊपर की जानिब छुपा हुआ था। अब वो अलमारी को बंद कर देती है। टिंजा बर्ड को अलमारी में ही बंद रखती है, मगर कुछ देर बाद जब उसे भूख लगती है तो टिंजा इसको खाना खिलाने जाती है। और वो बर्ड बहुत ज्यादा परेशान था। उसको ऐसा लग रहा था कि टिंजा उससे नाराज है। फिर वो इस बर्ड को सुकून देने के लिए गाना गाने लगती है और वो देखती है। अब टिंजा देखती है कि इसके बर्ड के बाल और फीदर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं और ये अपने बर्ड का नाम एली रख देती है। अब हम देखते हैं कि टिंजा का बर्ड इसका ड्रेस पहनकर अलमारी से बाहर आ जाता है और वो टिंजा के रूम से बाहर चला जाता है। ये बर्ड टिंजा की मदर के रूम के अंदर चला जाता है। ये बर्ड उनका हाथ पकड़ लेता है, जो कि सो रही थी। जब वो उठती है तो इनके आसपास कोई भी चीज नहीं थी, मगर हाथ पर कुछ लिक्विड टाइप लगा हुआ था। अब ये डर जाती हैं और एक नाइफ लेकर बाहर चली जाती हैं। ये इधर उधर देख रही थी, लेकिन इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि टिंजा का बर्ड उसकी मदर की तरफ आ रहा था। जब वो टिंजा की मदर इसका शैडो महसूस करती हैं तो पीछे मुड़ती हैं, तो ये तो इनका छोटा सा बेटा होता है। टिंजा का भाई डरकर अपनी मदर को हक कर लेता है। वो कहता है क्योंकि टिंजा को लग रहा था कि इसकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात एली की वजह से हो रही हैं। और टिंजा के फादर एली को देखते हैं, उनको भी लग रहा होता है कि ये तो टिंजा है। अब हम टिंजा की मदर को देखते हैं जो कि वीडियोस अपलोड कर रही थी। टिंजा जब अपनी माँ के पास जाती है तो वो कहती है कि तुम्हारे बदन से तो स्मेल आ रही है।
इस पर टिंजा नहाने चली जाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो रूम में टिंजा की मदर इसके रूम में आती हैं तो वो एली को ही टिंजा समझकर गुस्सा करती हैं, मगर वो एली को टिंजा समझकर इसके बालों में ब्रश फेरती हैं, जिसकी वजह से उसके बाल टूट जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि टिंजा के बाल भी टूट रहे थे। अब वो टिंजा की मदर पर अटैक करने आती है, मगर इस पर टिंजा अपनी मदर को बचाने के लिए आगे आ जाती है। अब जब टिंजा की मदर इन दोनों को सामने देखती है तो वो तो शॉक्ड हो जाती है और अब टिंजा एली को दूर जाने का बोलती है। वो अपनी मदर को सब कुछ सच बता देती है कि इसको एक एग मिला था, जिसके बाद ये सब कुछ हो गया, मगर अब वो चाहती है कि ये इससे दूर हो जाए। इस बात पर इसकी मदर इसको हक करती हैं और कहती हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों नाइफ पकड़ लेती हैं और इन्होंने सोच लिया था कि ये एली को मार डालेंगी, मगर तब भी वहां पर इनको शोर सुनाई देता है जहां पर इसका शोहर और इसका बेटा मौजूद था। अब टिंजा की मदर अपने शोहर और अपने बेटे को भी सब कुछ सच सच बता देती है कि एक लड़की है जो कि बिल्कुल टिंजा जैसी दिखती है, आप दोनों को इससे बच के रहना होगा। तभी टिंजा का भाई कहता है कि मैंने जो भी देखा था वो कोई ख्वाब नहीं था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। टिंजा की माँ इसके रूम में जाती है और कबर्ड को चेक करती है, मगर वहां पर अब एली नहीं थी, मगर तब भी एली नीचे से आकर इसकी मदर पर अटैक कर देती है। टिंजा की मदर अब नीचे गिर गई थी। तभी वो चाकू एली पर वार करने की कोशिश करती है और वो एली की टांगों पर अटैक कर देती है, जिसका दर्द टिंजा भी महसूस करती है। मगर इसके बाद टिंजा की मदर खड़ी हो जाती हैं। अब वो एली को मारना चाहती थी, मगर टिंजा को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी। अब उसकी मदर एली को मारने के लिए चाकू आगे करती है। जब टिंजा की माँ इस पर अटैक करती है तभी अचानक से टिंजा इसके सामने आ जाती है। इस बात पर टिंजा की मदर बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने लगती है क्योंकि वो चाकू एली पर नहीं बल्कि टिंजा पर लग गया था और वो कहती है कि ये क्या, मैंने अपनी बेटी को ही मार डाला। अब टिंजा एली के ऊपर जाकर गिरती है और इसका ब्लड एली के मुंह में जा रहा था और वहां पर टिंजा का फादर और इसका छोटा भाई भी आ गया था और ये दोनों आकर देखते हैं तो टिंजा की तो डेथ हो गई थी। और जब वहां पर एली को देखते हैं जो कि बिल्कुल अब टिंजा के जैसे हो गई थी, इसका जो फेस जख्मी था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसको ऐसे देख के लगता है कि ये तो दूसरी टिंजा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मूवी का एंड हो गया।